अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड सोर्स, दिस इज अदल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर सोर्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। डियर सोर्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर सोर्स, लास्ट तक देखिए। डियर सोर्स, आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर सोर्स, आज की शॉर्ट लेक्चर में हम ट्रिकोपाइट्स डिस्कस करते हैं जो प्लांट का बड़ा ग्रुप है, और साथ साथ में इसकी दो ग्रुप जो है नॉन स्पर्मेटोपाइट्स एंड स्पर्मेटोपाइट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। फिर इसकी सब क्लासेस है, जैसे सेलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है एंड स्पिनोप्सिडा है एंड टेरोप्सिडा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। डियर सोर्स, अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस खूबसूरत सा और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को क्लियर करें तो हमारे साथ लास्ट तक रहे। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो डियर सोर्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रिकोपाइट्स। ट्रिकोपाइट्स प्लांट्स का एक बड़ा ग्रुप है, एडवांस्ड ग्रुप है। डियर सोर्स, ट्रिकोपाइट्स जो है, स्पोरोपाइट इज डोमिनेंट इन ट्रिकोपाइट्स। पहला चीज याद रखें, प्लांट्स की दो जनरेशन नजर आएगा आप लोगों को हमेशा। एक स्पोरोपाइट नजर आएगा, एक गेमेटोपाइट नजर आएगा। एक वो प्लांट्स नजर आएगा जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो डिपेंडेंट है, जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, उसको स्पोरोपाइट्स कहते हैं, जो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। जो डिपेंडेंट है, खुद किसी और प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, किसी और प्लांट से खुराक हासिल करते हैं, तो उसको स्पोरोपाइट्स कहते हैं। बस सिंपली दिमाग में रखिए, स्पोरोपाइट्स वो जनरेशन है जो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। गेमेटोपाइट वो जनरेशन है जो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। गैमेट्स का मतलब यानी स्पर्म और जो एग है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो गेमेटोपाइट है। तो ये प्लांट्स जो है स्पोरोपाइट है, हमेशा स्पोरोपाइट इसका नजर आएगा, यानी इसके जो है वो पार्ट्स नजर आएगा जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे आर वेस्कुलर प्लांट्स हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स है जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद हो, और वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स वो है जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम मौजूद नहीं है। तो ये कौन से प्लांट्स है? वेस्कुलर प्लांट है। गुड डे स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आप लोग। लेट प्लांट्स है, ओके। एडवांस प्लांट है, ओके। सबको पता है कि एडवांस प्लांट हैव लीव्स, शूट्स, रूट्स रखते हैं एंड 6 ऑर्गन्स रखते हैं, आर प्रोटेक्टेड। और इसकी 6 ऑर्गन्स जो है प्रोटेक्टेड जो है मेपूज है लेयरों के अंदर। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। दो सब ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, एक है नॉन स्पर्मेटोपाइट, एक है स्पर्मेटोपाइट। अब नॉन स्पर्मेटोपाइट कौन सा है और स्पर्मेटोपाइट्स कौन से हैं? आप लोगों को मालूम, नॉन स्पर्मेटोपाइट सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स है। वो प्लांट्स है वेस्कुलर तो हैं, जाइलम फ्लोएम तो है, लेकिन इसके अंदर सीडलेस है, जो सीड्स मौजूद नहीं होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? और स्पर्मेटोपाइट्स वो प्लांट्स हैं, वेस्कुलर प्लांट है, और सीडेड प्लांट्स है जिसके अंदर सीड्स मौजूद होंगे। सीड्स बनता है, ये यहाँ पे सीड्स नहीं बनता है, यहाँ पे सीड्स बनता है। ये दो टाइप्स भी आप लोगों को क्लियर है। बस आप लोग सिर्फ देखते रहे, समझते रहे, सुनते रहे, लिखते रहे, और कुछ भी नहीं है, फोकस करें। फिर इसकी सब क्लासेस हम डिस्कस करते हैं। सेलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, हर एक के कैरेक्टर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। स्टार्ट करते हैं सेलोप्सिडा। नाम थोड़ा सा मुश्किल है स्टूडेंट के लिए, तो बार बार नाम को जो है आप लोग लिखे या सुने। हमेशा स्टूडेंट्स को मैं एक बात कहता हूं कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में घुसो। प्रैक्टिकल लाइफ क्या है? आप लोग जो है लोगों की बातें सुनो। आपके पास मोबाइल है, आप जो है एक चैनल भी बना सकते हो, आप जो है ऑनलाइन कमा भी सकते हो। तो कैसे कमाना है स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है। क्या करना है? सबसे पहले सुनो, फिर उसको लिखो, फिर उसको समझ लो, फिर उसको रिकॉर्ड करो। जब एक दो दफा आपने रिकॉर्ड किया, फिर उसको प्रेजेंट करो लोगों के साथ, पब्लिक में शेयर करो ताकि लोग आपको देखें। अपना एबिलिटी अपने अंदर छुपाने की कोशिश मत करो। आप बहुत इंटेलिजेंट बनो, आप सबसे अच्छे हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बस कॉन्फिडेंट रहो। यू कैन डू इट, नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू। बस ये चीज दिमाग में रख, हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो क्या करना है? सेलोप्सिडा लिखो, अगर मुश्किल है सेलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट है, पहला प्लांट है, नॉट दैट मच एडवांस, इतना एडवांस भी नहीं है। एक्सटिंक्ट जो खत्म हुआ है, इसकी जो स्पीशीज खत्म हुआ है वो कौन कौन से? अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि भाई सेलोप्सिडा की कौन सी स्पीशीज जो है, कौन सी प्लांट जो है खत्म हुआ है। तो एक है राइनिया, एक है कोक्सो
कोक्सोनिया। तीसरा जो है अर्नियोपाइटोन, ये जो स्पीशी है ये खत्म हुआ है। अब लिविंग स्पीशी जो है कौन सी मौजूद है अभी, ये तो खत्म एक्सटेंट हुआ है, खत्म हुआ है, गायब हुआ है। ये जो है मौजूद है सिलेटोम एक है, टेमिस पेट्रिस जो है एक, इसके एक जो है स्पीशी अभी भी ये टाइप्स मौजूद है। ग्रीन इन कलर, ये क्रिकेटर्स में आप लोगों के साथ शेयर करना चलो से डाकी। ग्रीन इन कलर में जो है ग्रीन रूटलेस है एंड लीफलेस है, रूट्स भी नहीं है और लीफलेस, वो रूट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो है, ट्रू रूट्स इसके अंदर नहीं है। सीडलेस है, सीड नहीं बनता। अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड स्टीम है, ये 2 दफा मैंने ग्राउंड लिखा हुआ है तो आप लोग समझदार है, इसको दरमियान से निकाल। अंडरग्राउंड स्टीम जो है उसको हम राइजोम कहते हैं। जो स्टीम अंडरग्राउंड है, जमीन के नीचे स्टीम है लेकिन उस जमीन के अंदर, उसको हम राइजोम कहते हैं। हम स्ट्रक्चर में बता देंगे राइजोम कौन से एरिया है। अर्ली स्टीम जो है ग्रीन है, ऊपर जो स्टीम है वो ग्रीन कलर का है एंड फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है और उसके अंदर हेविंग ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस रखता है। रॉयजाइड जो है ये जो स्टीम है राइजोम, अंडरग्राउंड जो स्टीम है उसको राइजोम कहते हैं। इसके अंदर जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम रॉयजाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, रॉयजाइड्स। ये चीजें नोट करें, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर स्पोरोंजिया इसका जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अर्ली स्टीम जो है, ऊपर जो स्टीम जो मौजूद है ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, पॉर्क ब्रांचेस रखता है। पॉर्क ब्रांचेस ऐसे ब्रांचेस है, डेट्स हमेशा इस तरह होगा, वाई शेप रखता है इसके ब्रांचेस। देखिए यहाँ पे जो ब्रांचेस है हर एक का वाई शेप है, इसको कहते हैं पॉर्क ब्रांचेस। आ रहा है समझ, पॉर्क ब्रांचेस यानी इसका शेप जो है वाई शेप होगा इस तरह, पॉर्क ब्रांचेस इसको कहते हैं। अब ये प्लांट जो है स्प्रोपाइटिक होगा, यानी इसका जो है हमेशा स्प्रोपाइटिक डोमिनेंट होगा। स्प्रोपाइटिक हमेशा स्प्रोपाइट प्लांट जो पार्ट है वो नजर आएगा, गेमेटोपाइट नजर नहीं आता है। अब गेमेटोपाइट इसके थैलेस होगा, छोटा होगा और अंडरग्राउंड होगा, इस फॉर्म का होगा ना, थैलेस फॉर्म में होगा, नजर नहीं आता। अक्सर जो है स्प्रोपाइट्स वो पार्ट्स नजर आएगा जो स्पोर्स बनाते हैं। जो गेमेट्स बना रहा है ये गेमेट्स, जो गेमेटोपाइट है वो नजर नहीं आता है, उसको क्या कहते हैं, गेमेटोफाइट, वो नजर नहीं आती, वो थैलेस फॉर्म में होगा। अब थैलेस फॉर्म का मतलब ये है जहां पे रूट्स, शूट्स और लीव्स डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था सेलोप्सिडा। अब आते हैं लाइकोप्सिडा की तरफ। बहुत ही सिंपल है, दे आर आल्सो कॉल्ड क्लब मोसिस। इसको क्लब मोसिस भी कहते हैं, यानी क्लब शेप रखते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव क्लब शेप्ड स्ट्रोबिलस। ये इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो स्ट्रोबिलस है वो क्लब शेप रखता है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर व्हाट इज स्ट्रोबिलस, कोई मसला नहीं है, मैं बता दूं स्ट्रोबिलस, लेकिन क्लब इसलिए कहते हैं कि इसका शेप जो स्ट्रोबिलस है। अब स्ट्रोबिलस क्या है, स्ट्रोबिलस क्लस्टर गुच्छे के फॉर्म में मौजूद है। आप स्प्रोपाइल प्रेजेंट, स्प्रोपाइल जो मौजूद है वो गुच्छे के फॉर्म में मौजूद है, क्लस्टर फॉर्म मौजूद है, वो क्लस्टर फॉर्म मिलकर जो है क्लब शेप बनाता है, इसलिए जो स्ट्रोबिलम है वो क्लब शेप है। तो इस प्लांट्स को भी क्या कहते हैं, इसको क्लब मोसिस भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को ये तो क्लियर है कि भाई स्ट्रोबिलस गुच्छे के फॉर्म में है, इसलिए इसको कहते हैं क्लब मोसिस। अब स्ट्रोबिलस क्या है, यानी क्लस्टर ऑफ स्प्रोपाइल मिलकर उसको जो है स्ट्रोबिलस कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट को स्प्रोपाइल का पता नहीं है, तो चले लीफ और स्पोरेंजिया जहां पे वो जगह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहां पे स्पोर्स बनता है, वो उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया प्लस लीव्स या लीफ जो मौजूद है, दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, उसको स्प्रोपाइल कहते हैं। स्प्रोपाइल जब क्लस्टर फॉर्म में आया तो उसको हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। स्ट्रोबिलस जब क्लस्टर जो फॉर्म बनाता है वो क्लब शेप में हमेशा होगा। आगे से समझ कि भाई क्लब शेप क्यों कहते हैं, क्योंकि स्ट्रोबिलस जो है क्लब शेप का होता है। स्ट्रोबिलस क्या है, क्लस्टर ऑफ स्प्रोपाइल का है। स्प्रोपाइल क्या है, जब लीफ और स्पोरेंजिया मिलकर उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रोपाइल कहते हैं। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर है जिससे स्प्रोपाइट प्लांट है, या ये प्लांट भी स्प्रोपाइट है, ये स्पोर्स बनाने वाला प्लांट है, नजर आएगा हमेशा जो है स्पोर्स पार्ट नजर आएगा, तो ये इसका स्प्रोपाइट डोमिनेंट है। रूट इसके अंदर डिफरेंशिएट है, स्टीम है, लीव्स मौजूद होंगे, ठीक है। माइक्रोपाइल नेम ऑफ लीफ, इसका जो पत्ते हैं उस पत्तों का नाम क्या है, इसका लीव
जो लीफ मौजूद है, लीव्स मौजूद है, उसका नाम क्या है? माइक्रोपाइल, इसका जो लीव्स का नाम है। अब इस स्ट्रक्चर को समझो डियर स्टूडेंट्स। पहला स्ट्रक्चर है ये ब्लैक कलर का, ये क्या है? राइजोम है, अंडरग्राउंड स्टीम है। इसके अंदर छोटी सी 3 लाख स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। उस 3 लाख स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसको हम राइजोइड कहते हैं, जो रूट्स की तरह काम कर रहा है, जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए रूट्स की तरह काम कर रहा है, इसको राइजोइड कहते हैं। अंडरग्राउंड स्टीम है, उसको राइजोम कहते हैं। और इसके जो पत्ते हैं उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ये पत्ते जो है लीफ स्पाइरल फॉर्म में होगा, स्पाइरल फॉर्म में होगा। फिर इसकी जो है यहाँ पे ये जो जगह है इसको स्ट्रोबिलस कहते हैं, स्ट्रोबेलाई, एक को स्ट्रोबेलाई कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रोबेलाई या स्ट्रोबिलस जो है क्लब फॉर्म में है, तो इसलिए इसको कहते हैं क्लब मोसिस। देखिए इसका शेप क्लब नमा स्ट्रक्चर है, देखिए क्लब स्ट्रक्चर रखते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं क्लब मोसिस भी कहते हैं। अब स्ट्रोबिलस क्या है? यानी स्प्रोफाइल जब क्लस्टर फॉर्म में बन जाते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं। अब स्प्रोफाइल क्या है? जब लीफ और स्पोरेंजिया मिल जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? स्प्रोफाइल कहते हैं। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसकी 2 जेंडर्स रखते हैं, 2 स्पीशी है, 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं लाइकोप्सोडियम, लाइकोप्सिडियम, एक को हम कहते हैं सेलेजिनिलिया, सेलेजिनिलिया हम इसको कहते हैं। 2 टाइप्स होते हैं। अब दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है डियर स्टूडेंट्स? नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता रहा हूं, वो आप लोग कॉपी पे लाजमी नोट करें। पहले जो है लाइकोप्सोडियम जो है वो का काम के एज वन काइंड स्पोरेंजिया, ये वो प्लांट है, ये वो टाइप प्लांट लाइकोप्सिडिया का वो स्पीशी है या वो टाइप है जो हमेशा एक टाइप्स की स्पोरेंजिया रखता है। यानी जो स्पोरेंजिया है जहां पे स्पोर्स बनता है वो एक ही टाइप्स की है। तो लाजमी बात है जिसके अंदर स्पोरेंजिया का एक टाइप है तो उसमें एक ही टाइप स्पोर्स बनेगा। अगर वहां पे जो है डिफरेंट स्पोर्स स्पोरेंजिया मौजूद थे तो डिफरेंट स्पोर्स बनते थे। तो यहां पे एक टाइप स्पोरेंजिया मौजूद है तो प्रोड्यूस सेम स्पोर्स या वो सेम काइंड स्पोर्स बनाते हैं, एक जैसे स्पोर्स बनाते हैं। सारे जो देखिए स्पोरेंजिया है, अगर सारे स्पोरेंजिया एक जैसे है तो स्पोरेंजिया ये स्पोर्स बनाते हैं तो उसके अंदर सेम स्पोर्स ही बनेगा ना। तो इसको जो स्पोर्स बनता है उसको ओमोस्पोर्स कहते हैं, ओमोस्पोर्स यानी ओमो में सेम स्पोर्स बनता है। एब्सेंट ऑफ लिग्यूल, इसके अंदर लिग्यूल जो है एब्सेंट है। लिग्यूल कौन सा एरिया है? देखिए ये जो डंडा है यहाँ पे जो स्पोरेंजिया मौजूद होंगे, या लीव्स है, लीव्स के साथ जो है स्पोरेंजिया मौजूद हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो डंडा है इस डंडे को हम लिग्यूल कहते हैं। तो इसके अंदर लिग्यूल जो है वो एब्सेंट है। अब यहाँ पे ही हैज 2 काइंड, यहाँ पे स्पोरेंजिया एक टाइप मौजूद है, यहाँ पे 2 टाइप स्पोरेंजिया मौजूद है। लाजमी बात है अगर 2 टाइप स्पोरेंजिया है तो 2 टाइप डिफरेंट टाइप्स स्पोर्स ही बनेगा ना। तो हैज 2 टाइप या 2 काइंड स्पोरेंजिया, डिफरेंट स्पोर्स बनेगा। यहाँ पे सेम स्पोर्स, एक स्पोरेंजिया का नाम मेगा स्पोरेंजिया, एक का नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। ये प्लांट है, एक साइड पे जो है बड़ा सा स्पोरेंजिया मौजूद है जो बड़े स्पोर्स बना रहे, एक साइड पे जो है माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद है जो छोटा स्पोरेंजिया है जो छोटे स्पोर्स बनाते हैं। तो लाजमी बात है मुख्तलिफ सी स्पोरेंजिया है, मुख्तलिफ सी स्पोर्स बनाएगा। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, जो बड़ा है उसको मेगास्पोर, जो छोटा है वो माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। प्रेजेंट लिग्यूल, इसके अंदर जो है लिग्यूल भी मौजूद रहेगा तो इसके अंदर डिफरेंट स्पोर्स मौजूद होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का लाइकोप्सिडा। अब आते हैं स्पेनोप्सिडा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। दे आर आल्सो कॉल्ड हॉर्सटेल। हॉर्सटेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल हॉर्सटेल की तरह है। कैसे? बिकॉज देयर स्टीम इज रिजिड एंड पोरस होगा। इसका जो स्टीम है ये स्मूथ नहीं है, रफ स्ट्रक्चर रखता है। इसके अंदर नोड्स मौजूद होंगे, इसके अंदर ब्रांचेस मौजूद होंगे। सही है। तो इसका जो स्टीम है वो रिजिड फॉर्म है, पोरस फॉर्म में मौजूद होंगे, जो स्मूथ नहीं है। स्टीम इज नॉट स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ नहीं है, रफ फॉर्म में मौजूद, उसके अंदर ब्रांचेस मौजूद होंगे। दूसरा इसके जो ऊपर साइड है वो बिल्कुल जो है स्टेबलस जो मौजूद होते हैं बिल्कुल जो हॉर्सटेल की तरह होते हैं। वहाँ पे भी लास्ट में जो है एक जो है एंड रखता है। सेम उसी का जो है स्ट्रक्चर भी उसी तरह है, यहाँ पे ब्रांचेस भी रखते हैं। मैं बता दूँ कहाँ पे कैसे हैं। स्टीम इज नॉट स्मूथ, आल्सो कॉल्ड आर्थ्रोपाइड प्लांट। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्थ्रोपाइड प्लांट स्टूडेंट्स अगर एमसीक्यूज में दिया हुआ है या दिया हुआ है कि व्हाट इज आर्थ्रोपाइड, डिफाइन इट।
ठीक है, डिफाइन करें कि आर्थ्रोपाइड क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंट्स, आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंट्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो आर्थ्रोपाइड जो है ज्वाइंट्स रखने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो मुख्तलिफ सी ज्वाइंट्स उसकी मौजूद होते हैं। आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंट्स, पाइड मीन प्लांट्स, ऐसा प्लांट्स जिसके अंदर डिफरेंट या मुख्तलिफ सी ज्वाइंट्स मौजूद हो तो उसको हम आर्थ्रोपाइड कहते हैं। आर्थ्रोपाइड ऐसा प्लांट है जिसके अंदर मुख्तलिफ सी ज्वाइंट्स मौजूद है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मैं बता दूंगा। लार्ज नंबर ज्वाइंट्स मौजूद है, पोन्ड इन ह्यूमस, ह्यूमस के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, ह्यूमस जहाँ पे कचरे वगैरह जिसका जो है लिविंग की जो ह्यूमस है, ठीक है, वेस्ट जो मौजूद होते हैं ज़मीन के अंदर है, या जहाँ पे जो है कचरा मौजूद है वहाँ पे ज़्यादा मौजूद होगा। जहाँ पे वीट प्लेसेस हैं वहाँ पे भी ज़्यादा, जहाँ पे नमी मौजूद हो तो वहाँ पे ये प्लांट्स नज़र आता है। स्प्रोपाइट है, ये भी आप लोगों को डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टीम एंड लीव्स। इसके जो है रूट्स भी हैं, स्टीम भी है, लीव्स भी जो है डिफ्रेंशिएट हुआ है, ये खुद स्प्रोपाइट है, ये भी इसका स्प्रोपाइट नज़र आता है। लीप जो है स्केली लीप है, अरेंज ओरल पाम में होगा। ओरली पाम में इसका मतलब ये है इर्द गिर्द मौजूद होगा, ठीक है, और स्केली पाम में रहेगा, थोड़ा सा जो है रफ फॉर्म में रहेगा। स्टेम जो है दे हैव रिजेस एंड पेरिस, ये चीज नोट करें डिस्टेंस। रूट्स दे आर राइजोम, रूट्स जो है इसका राइजोम मौजूद होते हैं। अब स्ट्रक्चर देखिए डिस्टेंस, ये आप लोगों के साथ जो है एक स्पिनोफिसिडा है, नीचे राइजोम है, अंडरग्राउंड स्टीम है, यहाँ पे जो है इसका स्टीम है, स्टीम के अंदर नोड्स देखिए, ये ब्लैक कलर क्या है, ये जो है नोड्स नजर आते हैं। तो ज्वाइंट्स सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं आर्थ्रोपाइड प्लांट, यानी इसके अंदर, इस स्टीम के अंदर मुख्तलिफ ज्वाइंट्स मौजूद होते हैं, नोड्स मौजूद होंगे। और यहाँ पे जो ये जो रेड कलर का जो लीव्स पत्ते मौजूद हैं वो स्केलिप लीप है, लेकिन ओरली मौजूद होंगे। ठीक है, ओरल का मतलब ये है, ओरल का मतलब इर्द गिर्द मौजूद रहेगा, सही है। और स्टेम जो है रिजिस स्टेम होगा, और यहाँ पे जो है स्ट्रोबिलस ऊपर मौजूद होगा। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम इस तरह है जैसा हॉर्स टेल जो है उसी की तरह इसका स्ट्रक्चर भी है। अब अगर इसका जो है स्ट्रोबिलस निकाल दे, थोड़ा सा जूम करे, थोड़ा सा पिकर करे, फोकस करे, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे नजर आएगा, इस तरह नजर आएगा। यहाँ पे एक ऊपर एरिया है जिसको हम कहते हैं एंड प्लेट कहते हैं, ये जो एरिया एंड प्लेट कहते हैं। यहाँ पे जो है स्पोरेंजी पोर कहते हैं, ठीक है, इस एरिया को। इसके अंदर जो है यहाँ पे इसके अंदर जो है क्या चीज़ मौजूद है, स्पोरेंजिया मौजूद है। अब स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनता है, ठीक है। ये इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा जूम करें, थोड़ा सा जो है स्टडी करें, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह नजर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो है आते हैं, आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो भी आप लोग ले सकते हैं। अब आते हैं टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा का 3 सब ग्रुप्स हैं। एक है पिलिसिनी आल्सो पेरेंट्स भी कहते हैं, एक है जिम्नोस्पर्मी, एक है एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी 3 क्लासेस हैं। पहले इसकी बात करते हैं। पिसिलिनी आल्सो कॉल्ड पेरेंट्स, एब्सेंट ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स नहीं होगा। नो फॉर्मेशन ऑफ सीड, यहाँ पे सीड्स नहीं बनता है। इसकी 3 और क्लासेस हैं, यानी 3 और ग्रुप्स हैं, यानी 3 और स्पीशीज है, जिसको हम पिट्रिस कहते हैं, जो है टेरिडियम कहते हैं, टेरिडियम एंड एडेनेटम। ये 3 जो है इसकी सब क्लासेस हैं या सब स्पीशी हैं। अब ये जो है डिफ्रेंशिएट हुआ है हमेशा लीफ की बुनियाद पर। इसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स जो है लीव्स मौजूद हैं। एक का नाम है प्रॉन्स लीफ है, एक को कहते हैं सर्सनेट वर्नेशन लीफ। 2 टाइप्स की पत्तियां मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। लीफ 2 टाइप्स मौजूद है किस प्लांट्स में, पिसिलिन के अंदर। पिलिसिनिन के अंदर 2 टाइप्स लीफ मौजूद है, एक है प्रॉन्स, एक है सर्सनेट वर्नेशन। प्रॉन्स जो है मेच्योर लीफ है, इमेच्योर लीफ है। अब देखिए कैसे मेच्योर है। ये आपके सामने जो है एक क्लास है पिसिलिन यानी टेरोप्सिडा का। अब ये जो एरिया है, ये नीचे जो मौजूद है, ये क्या है, राइजोम है। ये जो पत्तियां नजर आ रही है, देखिए ग्रुप ऑफ पत्ते जो मौजूद होते हैं, सारे जो है ग्रुप फॉर्म में मौजूद है, स्टेट मौजूद है, तो इसको प्रॉन्स लीफ कहते हैं। ये मेच्योर है, प्रॉन्स मेच्योर लीव्स मौजूद है। ये इसके ऊपर जो है स्पोरेंजियम मौजूद है।
यानी ऊपर जो मौजूद है वो उसको हम सोरी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सोरी, SORI, सोरी। ग्रुप ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड सोरी। तो ये ऊपर क्या चीज मौजूद है, सोरी मौजूद है। अब सोरी एक अलग सोरी है, जब आप कोई मिस्टेक करते हैं उसको बताए सोरी यार, सोरी है, सोरी माजरत चाहता हूँ, सही है। तो ये वो सोरी नहीं है, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा गौर करें, SORI, सोरी, ठीक है, वाई नहीं है यहाँ पे। तो ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स को क्या कहते हैं, सोरी कहते हैं। अब दूसरा जो टाइप ऑफ लीप है, इमेच्योर लीप है, उसको हम कहते हैं सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। यानी ये इस तरह जो है गोल फॉर्म में मौजूद होगा, सर्कुलर फॉर्म में मौजूद होगा, इसको सर्सिनेट वर्नेशन लीप कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये था इस प्लांट के जो है टेरोप्सिडा का एक क्लास जो आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आते हैं, एक है जिम्नोस्पर्मी, एक है एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्म वो है डियर स्टूडेंट्स जिसके अंदर फ्रूट्स एब्सेंट है, फ्रूट्स नहीं बनता है, और नेक्स्ट सीड होगा, इसकी सीड जो है बाहर रहेगा, फ्रूट्स जो है फ्रूट से बाहर इसके जो है सीड्स मौजूद रहेगा। एंजियोस्पर्म फ्रूट्स प्रेजेंट है और फ्लावर्स सॉरी इसका इंक्लोज सीड होगा, और जो सीड है वो फ्रूट्स के अंदर रहेगा। दो टाइप्स के डिफरेंसेस होते हैं, तीन क्लासेस आप लोग। जिम्नोस्पर्म नेक्स्ट सीड है, सीड बाहर है, और फ्रूट्स एब्सेंट है। जब फ्रूट्स नहीं है तो लाजमी बात है सीड बाहर ही रहेगा ना। और इसका जो पेनिस साइकिल इसका एक एग्जाम्पल है, जिम्नोस का एक एग्जाम्पल जो है पेनिस साइकिल है। एंजियोस्पर्म सीड जो है फ्रूट्स के अंदर है और फ्रूट्स मौजूद है, इसका एग्जाम्पल जो है फ्लावर साइकिल जो है एक टाइप एग्जाम्पल है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के शॉर्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया। ट्रिकोपाइट शेयर किया, नॉन स्पर्मेटोपाइट, स्पर्मेटोपाइट्स, फिर सेलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, अरे की कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर और उसकी जो है एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर किया। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी खास दुआओं में अदिल एजाज हिम्मत को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।